25 जून 1975 ये वो तारीख है जब देश में आपातकाल लगाया गया। देश में इमरजेंसी को काले अध्याय के तौर पर हर साल याद किया जाता है। ये पूरी तरह सच है कि कांग्रेस की सियासी पारी का ये सबसे बड़ा दाग साबित हुआ। आपातकाल, लिहाजा भाजपा ने इसी कमजोर नस को फिर दबाया है और कांग्रेस को आईना दिखाते हुए संविधान का सबसे बड़ा दुश्मन कांग्रेस को बताया। हाल ही में 2024 के चुनाव निपटे हैं। नतीजों ने बीजेपी नेताओं को सत्ता तो दे दी, लेकिन साथ ही सबक भी दिया है। अब सवाल यह कि क्या 50 साल बाद इमरजेंसी की इतनी याद चुनाव कैंपेन में बीजेपी के खिलाफ सेट नैरेटिव को तोड़ने के लिए ही है? रिपोर्ट देखिए। संसद के पहले दिन कांग्रेस नेताओं ने संविधान की किताब लहराकर सरकार को घेरा था, तो दूसरा दिन बीजेपी के नाम रहा। बीजेपी ने 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी की लागू की गई इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ मनाई और कांग्रेस को संविधान विरोधी ठहराते हुए कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। पीएम मोदी यूं तो संसद सत्र के आगाज से पहले ही अपने इरादे जाहिर कर चुके थे। वहीं मंगलवार सुबह इसे लेकर पीएम ने एक्स पोस्ट कर कांग्रेस को एक बार फिर निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। आपातकाल का काला दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया और भारत के संविधान को कुचल दिया, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है। बीजेपी ने देश भर में इसे लेकर जहां प्रदर्शन और सभाएं की, तो वहीं संसद सत्र के दौरान भी बीजेपी और एनडीए नेताओं ने कांग्रेस को इमरजेंसी के लिए जिम्मेदार ठहराया। इमरजेंसी को याद करने का और जो एक तरीके से प्रजातंत्र के गला को घोटने का जो कुत्सित प्रयास हुआ था, वह जनता के सामने आए। इस प्रयास से भारतीय जनता पार्टी सारे देश में इस तरीके का कार्यक्रम कर रही है। ये जो आज संविधान की किताब जो है, ये जो उछाल रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में और जो है चिल्ला रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, इनकी जो है काली करतूतें हैं जो 6 सितंबर को खुलेगी। संसदीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय आज से ठीक 50 वर्ष पूर्व आज के दिन ही हुआ था। बीजेपी इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस पर हमलावर रही, तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने इसे देश के मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की साजिश करार दिया। देश को इमरजेंसी की बातें कहकर भ्रमित करने की कोशिश की और वर्तमान में जो समस्या है, मणिपुर में जो हिंसा है, जम्मू में जो हिंसा है, उनके लिए एक शब्द भी नहीं कहा। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मनाई। भोपाल में बीजेपी नेताओं ने आसमान में काले गुब्बारे छोड़े और मीसाबंदियों का सम्मान किया। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस से देश से माफी मांगने की मांग की, जिस पर सियासत भी गरमाई। मैं बिल्कुल सहमत हूँ श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है। लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है आपातकाल का दौर, और ये ऐसा काला समय है जिस समय को पूरा देश आज भी याद करके सिहर उठता है। कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए। आपातकाल उनके द्वारा की गई जो जातियाँ हैं, जिस प्रकार के जख्म उनने दिए। 25 जून 1975 की वो रात कोई भूल नहीं सकता, जब लोकतंत्र का गला घोंटा था, संविधान को तार तार कर दिया गया था। लोकतंत्र का कलंक काल आपातकाल था। छत्तीसगढ़ में भी इमरजेंसी की वर्षगांठ पर सियासत चरम पर रही। सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पोस्ट के साथ एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, तानाशाही रवैये की उपज भारतीय लोकतंत्र और राजनीति के सबसे काले अध्याय आपातकाल 25 जून 1975 के विरोध में उठी प्रत्येक आवाज और देश को जागृत करने वाली विभूतियों को सादर नमन। छत्तीसगढ़ भाजपा ने भी कार्टून पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर तंज कसा। इस पोस्टर में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को संविधान के टुकड़े करते हुए दिखाया गया। बीजेपी के हमलों के बाद कांग्रेस नेताओं ने पलटवार किया कि मोदी राज में देश में पिछले 10 साल से अघोषित आपातकाल जैसे हालात हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने
जनतंत्र का, लोकतंत्र का, संविधान का अपमान करते हुए 25 जून 1975 को देश को आपातकाल में झोंककर देश को ही जेल बना दिया था। उस समय जो कुछ हुआ था, लोकतंत्र का दमन किया गया था, उसकी आज तक लोगों के बीच में है। और दमनात्मक कार्यवाही ऐसी कि विगत सरकार ने भी इन्हीं मिसाबंदियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, सम्मान की राशि को बंद कर दिया था। देश हित में अब काम करना चाहिए। देश ने आज मान लो उनको सरकार बनाने का अवसर दिया है, देश हित में काम करे। ये इस तरह से गैर प्रजातांत्रिक तरीके से काम करना वो खुद बंद करे, खुद सीख लेवे उससे। अभी जो 10 साल की जो सरकार है वो तो अघोषित इमरजेंसी है। कोई भी वर्ग हो यदि सरकार से सवाल पूछे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसको जेल भेजा जा रहा है। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन लगता है नेता अभी तक चुनावी मोड से बाहर नहीं आ पाए हैं। संसद के बाहर जब इतनी तल्खी है तो अंदर कैसे जनहित के मुद्दों पर सार्थक बहस को अंजाम दे पाएंगे। संसद सत्र के शुरुआती 2 दिन सांसदों की शपथ के लिए थे जो गुजर चुके हैं। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष की असली परीक्षा बुधवार को होगी, जब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। इसमें आम सहमति बनती है या चुनाव का रास्ता अपनाया जाता है, इस पर सबकी निगाह रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।